हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो देखिएगा, एक्सिस बैंक ने आज मार्केट आवर्स के बाद जो है रिजल्ट पेश किए और रिजल्ट जो है थोड़े निराशा वाली थे। और निराशावादी रिजल्ट होने की वजह से जो है मार्केट जो है केवल जनरली प्रॉफिट को देख रही थी या एनालिसिस्ट जो है प्रॉफिट को देख रहे थे। लेकिन देखिएगा, शेयर प्राइस पर जो है बोलना थोड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी है, चाहे यूएस मार्केट में बात करिए या जो पूरी वर्ल्ड की जो मार्केट्स हैं, वहां पर लिक्विडिटी जो है वो जो सेंट्रल बैंक्स हैं कंट्रीज के या जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने प्रॉपरली जो है मैनेज की हुई है। तो इसलिए जो वैल्यूएशंस हैं वो शायद आपको लगे भी थोड़े स्ट्रेच हो सकते हैं। और जो आगे जिस तरीके की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से जो है बैंक्स के जो शेयर्स हैं या जो बाकी जहां पर भी पेन है वहां पर जो है अभी भी आपको वैल्यूएशंस जो हैं वो रीजनेबल से भी अच्छे मिलेंगे, यानी कि प्रीमियम वैल्यूएशंस अभी भी आपको नजर आएंगे। तो मैं शेयर प्राइस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा, हालांकि शेयर प्राइस से रिलेटेड इश्यूज भी जो है मैं भी थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिएगा, जो रिजल्ट्स थे उसके अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कि बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी यानी कि जिनके लिए बिजनेस काम करता है उनसे जो भी प्रॉफिट टैक्स देने से पहले वो कमाते हैं, और इसमें कोई भी प्रोविजंस जो है माइनस अगर ना किया हो तो ये जो प्रॉफिट्स हैं ईयर ऑन ईयर जो है 5851 जो है वो प्रॉफिट्स जो है इन्होंने जो है रिपोर्ट किए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो पिछले साल के जो प्रॉफिट्स थे उनके मुकाबले में यहाँ पे जो प्रॉफिट्स हैं, अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे बात करें तो 6076 करोड़ के जो हैं प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल 5229 के थे और पिछले क्वार्टर में 5936 के थे। तो देखिएगा, सभी बैंकों के अंदर एक चीज तो खास थी जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि रिजल्ट म्यूटेड है पिछले क्वार्टर से, यानी कि पिछले क्वार्टर से किसी भी बैंक के अंदर ग्रोथ नजर नहीं आ रही। अगर आप दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वार्टर ज्यादा डिस्टर्ब नहीं था क्योंकि जो लॉकडाउन था वो 24 या 25 तारीख के आसपास से जो है इफेक्टिवली काम करना शुरू किया था मार्च के अंदर। तो बेसिकली जो है यहाँ पर केवल 5 या 6 दिन का जो असर था वही केवल असर था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस जो है वो म्यूटेड जो है नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वास्तव में जो बैंक्स की जो टोटल इनकम्स हैं उनमें से जो बिजनेस के टोटल खर्चे हैं अगर हम वो माइनस कर दें तो जो प्रॉफिट्स आते हैं उनको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। बैंकों का जो मेन बिजनेस होता है वो पैसा उधार देना और उधार लेना है। तो जो इंटरेस्ट इन्होंने अर्न किया इस बार 16503, जो कि पिछले क्वार्टर में 15,965 करोड़ रुपए था, जो इस बार 16,503 करोड़ रुपए आया। तो देखिएगा, यहां पर भी इंटरेस्ट के मार्जिन पे भी देखेंगे तो केवल 3% की जो है इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा मिला है पिछले साल के मुकाबले में, तो पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो प्रॉफिट्स थे हमारे पास वो प्रॉफिट्स पिछले बार थे 5,936 करोड़, जो इस बार 6,076 करोड़ है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो असेट्स क्वालिटी है, जो असेट्स क्वालिटी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो असेट्स क्वालिटी जो है वो खराब होती हुई नजर आई और प्रोविजंस जो है वो जबरदस्त तरीके से जो है बढ़े और 2 गुना से भी ज्यादा जो प्रोविजंस है पिछले साल के मुकाबले में हो गए हैं। और देखिएगा, ये जो प्रोविजंस है इसमें से कुछ प्रोविजंस जो है उन्होंने एडिशनली प्रोवाइड किए हुए कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो देखिएगा, बैंक को भी ये बात समझ में आ रही है कि जो प्रोविजंस हैं वो वास्तव में आगे चलते हुए बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बैंक इस बात को पहले से ही एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो भी इस क्वार्टर के अंदर जो एनपीए आए हैं वो तो है ही, लेकिन अभी अगले क्वार्टर में और उससे अगले क्वार्टर में भी जो है एनपीए के जो पेन्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बैंक की जो मैनेजमेंट है, जो अमिताभ कांत दास थे, उन्होंने जो बात बोली उन्होंने भी एक बहुत जो है बढ़िया जो स्टेटमेंट है आज उन्होंने दी। और उन्होंने ये कहा कि द क्राइसिस वी आर फेसिंग एज ए नेशन इज ए लॉन्ग ड्रोन वन, इट विल नीड करेज, ग्रिफ्ट एंड फाइटिंग स्पिरिट टू कम्बेट इट। तो सीधी सी बात है, तो उन्होंने भी कहा कि देखिएगा, इससे हमें लड़ने की जरूरत है और यहाँ से हम जो एडवर्स सिनेरियो हमारे सामने आया है उससे कुछ सीखने की बात है। तो जो वर्क फ्रॉम होम है उसको हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं, और उनका मानना है कि वी आर नाउ एक्सप्लोरिंग वर्क फ्रॉम होम कैन बिकम ए पार्ट ऑफ अवर वर्क कल्चर गोइंग अहेड। तो वो भी ये मान रहे हैं कि आगे चल के जो ये हमारे कल्चर का पार्ट होगा वर्क फ्रॉम होम। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इतने बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि जो बैंक्स को मैनेज कर रहे हैं, तो अमिताभ जो चौधरी जी हैं उन्होंने ये बात जो है आज जो स्टेटमेंट दी उसके अंदर उन्होंने माना कि जो वर्क फ्रॉम होम है इसका कल्चर अभी जो है आगे चलेगा। और उन्होंने देखिएगा, बैंक के अंदर जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसके अंदर भी एक सबसे खास बात जो देखने के लिए मिली कि उन्होंने जो प्रोविजंस हैं उनको एंटिसिपेट कर लिया, और उस प्रोविजंस के दम पर जो 7834 के जो प्रोविजंस थे उसके बाद अगर आप देखेंगे
तो बैंक को 1757 करोड़ का जो है लॉस रिपोर्ट इन्होंने किया है। तो देखिएगा इसकी जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों से जो है ठीक नहीं चल रही है। हालांकि अगर आप पूरे साल भर के दौरान अगर बात करें तो बैंक जो है अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन जो प्रॉफिट्स है और जो बैंक की बैलेंस शीट का साइज है, ये जो शेयर प्राइस अगर आप उससे कंपेयर करें तो जो है परफॉर्मेंस जो है अभी भी जो है काफी जो है खराब होती हुई जो है नजर आ रही है बैंकिंग के अंदर। और यहाँ पर जो बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो प्रोविजंस इंप्रूव हो रहा है और जो बैंक की जो मैनेजमेंट है वो कंसर्न जो दिखा रही है वो जो है आपको देखने चाहिए। तो जब भी आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पे जो लॉसेज इन्होंने रिपोर्ट किए हैं उस लॉसेज में देखिएगा तो 1757 करोड़ के जो लॉस थे उन्होंने उसका जो टैक्स राइट बैक कर लिया है। अगर ये टैक्स राइट बैक जो होने के बाद इनको जो लॉस हुए हैं वो 1250 करोड़ के लॉस हुए हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्योंकि जो टैक्स इनको देना नहीं है तो टैक्स का जो है इनको बेनिफिट मिल रहा है 507 करोड़ के। तो ये उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है वो जो है जो नेट लॉस है वो 125009 है। तो पिछले साल जितना प्रॉफिट था तो लास्ट क्वार्टर में उससे जो वो तो साफ हो ही गया और उसके अलावा 1250 करोड़ का लॉस और हो गया। और अगर यहाँ पर बात करें कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हैं 1263 के हैं और अगर आप यहाँ पे ईपीएस की बात करेंगे तो 4.48 जो है वो ईपीएस आई है, यानी कि लॉस पर शेयर आया है। तो करीबन ₹4.5 का जो लॉस है वो पर शेयर के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर पिछले साल भर का भी पूरा प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे तो ₹7 से नीचे की ईपीएस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शेयर जो अभी भी अगर हम पिछले साल के जो पूरे प्रॉफिट्स हैं अगर उसको हम कंसिडर करें तो जो शेयर प्राइस है अभी भी करीबन 450-60 रुपए के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 की पी रेशियो के ऊपर ये शेयर जो है ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिली वो ये कि जो बैंक है वो ऑपरेशनली तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असेट्स क्वालिटी है उसके जो कंसर्न्स हैं वो बने हुए हैं। तो जो असेट्स क्वालिटी है वो जो है एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रही है इन बैंक्स के लिए। ये जो मैं स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा था ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। अगर आप इनकी स्टैंड अलोन देखें यानी कि जिसके अंदर इनका प्योरली बैंकिंग का बिजनेस है तो पूरे बैंकिंग के बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो सब्सिडरी के प्रॉफिट थे, अगर बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें तो 1387 करोड़ के जो है इन्होंने लॉस जो है रिपोर्ट किए हैं। और उस लॉस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो ईपीएस है वो स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर जो लॉस पर शेयर है 4.92 के हिसाब से आ रहा है। और साल भर की ईपीएस भी अगर आप निकालेंगे पिछले पूरे साल के यानी कि 1920 की तो ₹6 की ईपीएस अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो आपको जो पी रेशियोज है वो 75 के ऊपर जो है नजर आएंगी। और जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, क्योंकि जो बैंक्स हैं उसके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसको ध्यान से देखना बहुत जरूरी होता है। तो जो बैंक के पास जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं वो अभी देखिएगा वो कुल मिलाकर 30,233 करोड़ रुपए की है। तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है ग्रोस एनपीए का है। और अमाउंट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो नेट है तो इसमें से ये जो बाकी डिफरेंस है वो तो इन्होंने प्रोविजन बना लिया, लेकिन अगर अभी भी बात करेंगे तो 9,360 करोड़ रुपए प्रोविजन बनाने के बाद भी 9,360 करोड़ रुपए जो है अभी भी बैंक की बैलेंस शीट के अंदर ऐसी असेट्स हैं जो कि बैड हो सकती हैं, यानी कि 9,360 करोड़ रुपए की। अब इसके अंदर से जो ग्रोस एनपीए की रेशियो वो 4.86 है। हालांकि आपको ग्रोस एनपीए घटती हुई नजर आएगी पिछले क्वार्टर के मुकाबले में और पिछले साल के मुकाबले में भी। और नेट एनपीए भी घटती नजर आएंगी क्योंकि जिन्होंने प्रोविजंस थोड़ा ज्यादा बनाया जिसकी वजह से नेट एनपीए आपको रिड्यूस होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी भी बैंक की बैलेंस शीट के हिसाब से जो है 9,360 करोड़ रुपए का जो लॉस है वो इनको भी जो है राइट ऑफ करना है, या हो सकता है इसमें से कुछ रिकवरीज भी इनकी आ जाए क्योंकि इस बार एक जो है राइट बैक भी इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो अब यहाँ पर अगर इनके बात करें तो इन्होंने कुछ इसोप भी जो है इस साल जो है इशू की थी। तो अगर इसोप की वजह से थोड़ा सा डाइल्यूशन जो है अर्निंग पर शेयर में हो रहा है यानी कि लॉस पर शेयर में हो रहा है। अगर आप सेगमेंट की भी बात करें कि किस सेगमेंट से इन्होंने पैसा कमाया तो देखिएगा इन्होंने ब्याज जो है जो इनके पास इन्वेस्टमेंट थी उससे इन्होंने रेवेन्यू जो जनरेट किया वो 5,035 करोड़ का किया। जो होलसेल बैंकिंग जो कंपनियों को लोन देते हैं उससे 7,613 करोड़ रुपए। जो रिटेल वाला पोर्शन है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया 16,219। लेकिन अगर इनको प्रॉफिट्स के एंगल से देखें कि प्रॉफिट कितना आया तो ट्रेजरी में भी इनको लॉस हुआ है, होलसेल बैंकिंग में भी लॉस हुआ है। केवल एक रिटेल सेगमेंट है जहां पर इनको प्रॉफिट हुआ 716.97 का। तो केवल एक सेगमेंट है, तो ट्रेजरी में लॉस कर रहे हैं, होलसेल बैंकिंग में लॉस कर रहे हैं। तो इनके पास इसका मतलब है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी थी
जो इन्वेस्टमेंट इनकी जो है राइट ऑफ हो गई है, यहाँ पे असेट्स क्वालिटी के कंसर्न आ गए। दूसरी बात है जो कंपनियों को लोन दिए हुए हैं वहां पर भी कोज ऑफ कंसर्न है। रिटेल जो पोर्शन है वो सही तरीके से जो है काम कर रहा है इनके लिए। तो सिंपल सी बात ये है कि इस बैंक के अंदर जो सब्सिडरीज है इनकी, तो इनकी म्यूचुअल फंड जो बिजनेस है वो भी इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या जो बाकी और सब्सिडरीज है उनका बिजनेस भी इसमें इंक्लूड है। तो कुल मिलाकर बात ये कि जो रिजल्ट्स हैं वो ऑपरेशनल फ्रंट पे तो आपको ठीक ठाक लगेंगे कि ठीक है इन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन जो असेट्स क्वालिटी की बात करेंगे कि जो असेट्स की क्वालिटी है वहां पर जो है कंसर्न बने हुए हैं, और मार्केट इसी कंसर्न को जो है आगे भी जो है देख रही है। क्योंकि जिस तरीके के लोन्स इनके कॉर्पोरेट लोन्स हैं, उन लोन्स के अंदर जो है, अब अगर हम बात करें कोविड-19 की प्रॉब्लम की बात, तो अगले 2 क्वार्टर जो है और देखने लायक होंगे इनके। और यहाँ पर इन्होंने जो एक हालांकि एक एडिशनल प्रोविजन कोविड-19 की वजह से बनाया है, लेकिन उसको भी अगर हम ध्यान रखें तो फिर भी हमें लगता है कि जो प्रोविजन है वो शायद सफिशिएंट नहीं है। आगे चल के भी जो है और प्रॉब्लम जो है इन बैंकों को फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अब वो 2 क्वार्टर को अगर ये झेल जाएंगे ये बैंक्स, तो हो सकता है कि उसके बाद जो है यहाँ पर भी, जैसे कि अमिताभ चौधरी जी ने भी बात बताया कि एडवर्सिटी से भी सीखने का जो है हमें कुछ मिलता है। तो अगर यहाँ से वो जो है कुछ सीखने के बाद जो है बैंक हो सकता है कि एक और जो है इंप्रूव्ड मैनर में आपको काम करता हुआ नजर आए। तो हालांकि वैल्यूएशंस वाइज जो अभी बैंक जिन वैल्यूएशंस पर चल रहा है वहां पर महंगा है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी है या मार्केट में किस तरीके के ट्रेड सेटअप्स हैं उसके हिसाब से कुछ भी जो है बोला नहीं जा सकता। लेकिन वैल्यूएशंस वाइज जो है ये शेयर्स जो है अभी भी है, अब मुझे जो है ऊपर के प्राइस पे लग रहा है। और वैल्यूएशंस अगर नीचे आते हैं तो एक बेहतरीन बैंक है। लेकिन सीधी सी बात है, सोना भी अगर आप खरीदोगे तो उसकी भी एक कीमत होती है। तो सिंपल सी बात ये, तो बैंक तो बढ़िया है, लेकिन जिन प्राइजेस पर अभी ट्रेड कर रहा है वो शायद मुझे थोड़े से महंगे लगते हैं। थोड़े से क्या, थोड़ा काफी महंगे लगते हैं। तो वैल्यूएशंस वाइज और परफॉर्मेंस वाइज जो रिजल्ट्स हैं वो उम्मीदों से जो है खराब जो है। और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो जनरली 1800 से 1900 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पर जो है बैंक ने करीबन जो है 1400 करोड़ के आसपास का जो है लॉस रिपोर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो खराब लगेंगे आपको, क्योंकि असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स की वजह से ऑपरेशनली म्यूटेड रिजल्ट्स थे। लेकिन क्योंकि एफआईज की बहुत बड़ी होल्डिंग इस बैंक के अंदर है, तो जो है शेयर प्राइसेस के बारे में जो है मैं यही कहूंगा कि पिछले 2 दिन के अंदर इसके जो शेयर प्राइस है वो काफी अच्छे से मूव कर गए। 403 404 रुपए के प्राइस है, अभी 460 रुपए के आसपास जो आज ये शेयर ट्रेड कर रहा था, और आज काफी अच्छी तेजी थी। और सेंसेक्स में बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर बढ़ने वाले दिग्गज शेयरों के अंदर ये शामिल था। और इंडसइंड बैंक के शेयर प्राइस में भी बहुत अच्छी जो है आज तेजी थी, करीबन 16-17% के आसपास जो है इंडसइंड बैंक के शेयर्स में भी तेजी थी। तो आज बैंकिंग जो सेक्टर था वो निफ्टी में भी वैसे लीड कर रहा था। तो देखिएगा कि हो सकता है कि जो शॉर्ट्स पोजीशंस हैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो कवर होती हुई नजर आए। और 2 दिन बाद जो है निफ्टी की एक्सपायरी भी है, और निफ्टी के अंदर भी 9500 के ऊपर जिस तरीके से कॉल जो है राइट हो रखी है, तो हो सकता है कि मार्केट जो है उस तरफ जो है शायद जाती हुई एक बार आपको नजर आए। तो यहाँ पर मैंने इस रिजल्ट के साथ साथ आपको जो है मार्केट का भी आउटलुक देने की कोशिश की है। बट मुझे अभी, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ, रिजल्ट ऑपरेशनल फ्रंट पर आपको ठीक लगेंगे, लेकिन असेट्स क्वालिटी खराब होने की वजह से रिजल्ट जो है बिल्कुल खराब हो गए हैं। और अगर इसके अलावा जो एक लास्ट पॉइंट है कि अगर हम इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें, तो जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो बैंक ने जो है यहाँ पे रिपोर्ट की है। और वो जो कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि कैपिटल की मात्रा जो है इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है 17.53। और जैसा कि आप लोग जानते भी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अभी जो है लोन्स जो है जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जहां पर भी उनको कस्टमर के ऊपर डाउट हो रहा है। और आरबीआई के गवर्नर ने भी आज ये कंसर्न्स जाहिर किए हैं बैंकों के साथ कि जो तुम्हारे को हमने एलटीआरओ दिया है तो उसको आपने सही तरीके से यूज नहीं किया है, और वो पैसा जो है जिनका जरूरतमंद कंपनी है उनके पास नहीं पहुंचा है। तो क्योंकि कैपिटल इनके पास पर्याप्त मात्रा में है बैंकों के पास, लेकिन अभी ये जो है उसको कोविड-19 की प्रॉब्लम्स की वजह से जो है आगे पास ऑन नहीं कर रहे हैं कस्टमर्स के पास, कहीं पे इनको जो है लॉस ना हो जाए। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी अच्छी है, सफिशिएंट रेशियो है। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में कैपिटल एडिक्वेसी थोड़ी सी घटी है, माइनर सी, लेकिन ये बहुत अच्छी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है जो बैंक को ग्रोथ करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैंने सारी बातें आपके साथ जो है शेयर की। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।